जो उसकी विशालता है, उस विशालता में गंगा जी की जल राशि को कई गुना बढ़ाने के लिए अगर बिहार के पास सोन नदी नहीं मिले तो वो गंगा जी अधूरी हो जाएगी। और सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा जी के बिना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन की कल्पना करना आदि हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है। हमारे यहाँ ये पर्वत रचनाओं के बलबूते पे, वन रचनाओं के बलबूते पर जल संग्रहण की इतनी बड़ी बड़ी धाराएं जा रही कि अगर सब धाराओं का जल राशि जोड़ दो तो यमुना जी गंगा जी से ज्यादा जल राशि अपने यहाँ है। और नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 267 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में। और कितना सुंदर संयोजन किया है आधुनिक तकनीक के साथ प्राचीन परंपराओं को जोड़ते हुए। सदा नीरा में सब चीजों को जोड़ करके एक तरह से इसके बारे में जो कल्पना की गई थी उसका साकार रूप देने का प्रयास इस सदा नीरा के माध्यम से हुआ है। सैटेलाइट के माध्यम से हमारी जल रचनाओं की पुरानी से पुरानी वो सारी स्थितियों को अभी आकलन करके उसका आपने दस्तावेजीकरण किया है, कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। हमारी सरकार ने तो नर्मदा जी की परिक्रमा पथ को भी संयोजन का काम किया है कि हम अपने तमाम प्रकार के घाट, अन्न क्षेत्र, देवालय, वो जो परंपरा में जो परिक्रमावासी यात्रा करते हैं उनके सारे प्रबंधन करेंगे। अभी छिपरा जी में जब सिंहस्थ आएगा तो छिपरा जी के घाट हमने सिंहस्थ में टुकड़े टुकड़े में बनाते थे, लेकिन अब की बार लगभग 15-15 किलोमीटर के 30 किलोमीटर घाट बना रहे हैं। 5 करोड़ लोग 24 घंटे में स्नान कर लेंगे। ये प्रबंधन उज्जैन में हम कर करके ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता बता रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा है। कभी आपका ध्यान जाता होगा कि नहाने की इच्छा क्यों होती है? कभी अपना ध्यान जाएगा कि नहाने से जो आनंद मिलता है और नहाने का महत्व क्या है। तो नहाने का महत्व, स्नान का महत्व हमारे आदि संबंध अपने उदय से जुड़ता है कि जब जल जीव जो उत्पन्न हुए वो जल जीव से निकलकर थलचल नभचर सब बने, तो हमारी उत्पत्ति के प्रारंभिक माता पिता जल से है। इसलिए हमको एक बार अपने माँ बाप के पास जो सुख आनंद मिलता है वो स्नान से मिलता, वो स्फूर्ति आती, आनंद आती है। इसलिए सब स्नान की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये जो 10 is equal to 10.5 at Kalyan Jewelers. शख्सियत को लेकर हमारे बीच उपस्थित, बहुत बहुत स्वागत। रूमी भाई भी कल अपनी कुछ कविताओं को लेकर, नदी की कविताओं को सुनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित होंगे। और नवनीत परिहार जी उपस्थित हैं। अब उनके बारे में भी क्या परिचय दूं, बहुत तफसील से तो उनका परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जो शुभाकांक्षाएं इस समारोह के लिए आपने व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से उसकी प्रतिध्वनि आगामी 6 दिनों की गतिविधियों में हमारे बीच में बनी रहेगी, एक संबल के रूप में। जिन आंखों में सपने होते हैं देवियों सज्जनों, उन आंखों में ही भविष्य होता है। ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्पों को स्वप्न की तरह देखता है और उन्हें रचता भी है। वीर भारत न्यास ने सदा नीरा का सपना देखा और उसे हम सब आज साकार होता हुआ देख रहे हैं, उसमें आप सब शामिल हो रहे हैं। हम वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी से निवेदन करते हुए आए, आप सबका औपचारिक आभार ज्ञापन करें। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां इस सभागृह में जारी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वीडी शर्मा जी, समनानी जी, अपने कोठारी जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, आप सबका आभार और सारे दर्शकों का जो इस भारत पूरे भारत की संस्कृति के विहंगम उपस्थित हैं माननीय विधायक आदरणीय श्री राम तिवारी से भी निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। शख्सियत को लेकर हमारे बीच और आदरणीय अतुल कोठारी जी भाई भी कल हमारी सहयोगी संस्थान के प्रमुख, स्वागत आदरणीय वीडी शर्मा जी का है। अब उनके बारे में भी क्या परिचय दूं, बहुत तफसील से तो उनका परिचय मैं कल दूंगा, लेकिन वो चेहरा भी अनपहचाना नहीं है कि नारी की आवाज भी इस तरह से शाया हो सकती है। नवनीत परिहार कुछ
माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, इस अवसर पर यहाँ क्षेत्रीय विधायक, हमारे महामंत्री मान्यवर भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय शिवशेखर शुक्ला जी, माननीय कोठारी जी, माननीय श्री राम तिवारी जी, मंच के सामने उपस्थित सभी समस्त महानुभाव, प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, हमारे वेद पाठी पटुक बंधुओं, आपके सबके साथ सदा नेरा के शुभारंभ के संबंध में प्रारंभ में शिवशेखर जी ने बताया, हमारे कल्चर के हेड हैं और आपने सारी बातें रखने का संक्षेप में प्रयास किया। मैं भी इस बात से ही सहमत हूँ। हमारे लिए जल का क्या महत्व है, दुनिया आज जल की तरफ बढ़ती है तो ध्यान में आता है, जैसा कहा गया है, तीसरा विश्व युद्ध जल से होगा, जल के लिए होगा। लेकिन हमारी संस्कृति हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति, इसकी एक एक परंपरा, एक एक तरह से इसको अगर हिस्से करके देखें तो हमारे तो देवी देवताओं की पूजा भी खगोली ग्रहों की, नवग्रह की पूजा से होती है। जल बिना संकल्प पूरा नहीं होता है। अपने यहाँ तो कितनी इसके संबंध में महत्ता है। और व्यक्तिगत जीवन में भी देखो तो आदमी के खाने से, बगैर खाना खाए 30 दिन तक वो जिंदा रह सकता है, लेकिन बगैर जल के उसका जीवन उसके एकदम से बहुत थोड़ी अवस्था रहता है और आखिरी में आकर के ऑक्सीजन पर टिकती है कि ऑक्सीजन मिनट 2 मिनट से भी कम ज्यादा हुई तो व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन अब इसको अपने शरीर की ऊर्जा से जोड़ के देखो तो हर जगह ऑक्सीजन उपस्थित है। जल में भी H2O, 1 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, इसी का तो हिस्सा है, इसके बाहर कहाँ आ सकता है। तो हम जल भी ले रहे हैं, लेकिन जल से ले क्या रहे हैं, जल से ऑक्सीजन ले रहे हैं। और ये परमात्मा की लीला है। ये गुब्बारा ऐसा है, जिस गुब्बारे की हवा बाहर है और गुब्बारा अंदर है, क्या बोलेंगे इसको, ऐसा दुनिया में गुब्बारा पृथ्वी है, जिसके बाहर हवा है और अंदर गुब्बारा हमारा सबका जीवन है। और लेकिन इसकी विशेषता ये कि हवा कहीं बिखरती नहीं है। जहां जहां पृथ्वी घूमती है, हवा उसके चारों तरफ से मई मई घूमती रहती चारों तरफ से। और ये परमात्मा की लीला है। हमारे लिए तो बनते पर्वत के हिम शिखर, वो आखिर जाकर देखो तो वहां कोई झरने नहीं है गंगा जी के अवतरण के स्थान पर, गंगोत्री में, लेकिन वो ऑक्सीजन ही है जो वहां ऊपर जाने से जम गई, पहाड़ पे बर्फ हो गई और जब पिघल के आई तो वापस जल के रूप में आ गई। लेकिन ये जल की इस यात्रा में हमारी जो एक दूसरे के साथ अवलंबित यात्रा, एक दूसरे पे निर्भरता की यात्रा है, इसमें हमारे लिए हजारों साल से वनों के अंदर ऋषि मुनियों का जीवन रहता है। लेकिन ऋषि मुनियों के लिए राज्यों की सीमा छोटी पड़ जाती है, उनको राज्य की सीमा से नहीं बांध सकते। ऐसे जल के लिए भी यही मान्यता है हमारे हजारों साल से। और हम तो आखिरी में भी गंगा जल की इच्छा से शरीर छोड़ने वाले देश, जिसमें गंगा जी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ इस अभियान के अंतर्गत हमारी सरकार ने पिछले साल 1 महीने अभियान चलाया था, अब की बार 3 महीने अभियान चला रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे सारे तालाब, नदी, झरने, पोखर, कुएं, पुराने बावड़ियां, कहाँ जल रचनाएं कैसी कैसी अच्छी बनी हुई थी, सब पे ध्यान केंद्रित करते हुए और ये अभियान का पूरा बड़ा विस्तृत रूप चलाया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जो संरक्षण, जल संरक्षण पे करने वाले कामों के अंदर जिलों की सूची बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पहला जिला हमारा खंडवा आया है जल संरक्षण को लेकर के, यशस्वी प्रधानमंत्री के भारत सरकार के पैरामीटर के आधार पर। और आने वाले समय में हम इस पे और काम करने वाले हैं। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। आप देखिए नदी के अंदर, जैसे मैंने कहा कि वो हिमखंड हो, ग्लेशियर हो, उनसे पिघल करके गंगा जी और यमुना जी की धारा दिखाई देती है। लेकिन एक बात कभी गौर करके देखना, गंगा जी की जो जलराशि है, जो उसकी विशालता है, उस विशालता में गंगा जी की जलराशि को कई गुना बढ़ाने के लिए अगर बिहार के पास सोन नदी नहीं मिले तो वो गंगा जी अधूरी हो जाएगी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नर्मदा जी के बिना राजस्थान
गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन की कल्पना करना आदि हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है। हमारे यहाँ ये पर्वत रचनाओं के बलबूते पे, वन रचनाओं के बलबूते पर जल संग्रहण की इतनी बड़ी बड़ी धाराएं जा रही कि अगर सब धाराओं का जल राशि जोड़ दो तो यमुना जी गंगा जी से ज्यादा जल राशि अपने यहाँ है। और नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 267 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में। और कितना सुंदर संयोजन किया है आधुनिक तकनीक के साथ प्राचीन परंपराओं को जोड़ते हुए, सदा नीरा में सब चीजों को जोड़ करके एक तरह से इसके बारे में जो कल्पना की गई थी उसका साकार रूप देने का प्रयास इस सदा नीरा के माध्यम से हुआ है। सैटेलाइट के माध्यम से हमारी जल रचनाओं की पुरानी से पुरानी वो सारी स्थितियों को अभी आकलन करके उसका आपने दस्तावेजीकरण किया है, कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। हमारी सरकार ने तो नर्मदा जी की परिक्रमा पथ को भी संयोजन का काम किया है कि हम अपने तमाम प्रकार के घाट, अन्न क्षेत्र, देवालय, वो जो परंपरा में जो परिक्रमावासी यात्रा करते हैं उनके सारे प्रबंधन करेंगे। अभी छिपरा जी में जब सिंहस्थ आएगा तो छिपरा जी के घाट हमने सिंहस्थ में टुकड़े टुकड़े में बनाते थे, लेकिन अब की बार लगभग 15-15 किलोमीटर के 30 किलोमीटर घाट बना रहे हैं। 5 करोड़ लोग 24 घंटे में स्नान कर लेंगे। ये प्रबंधन उज्जैन में हम कर करके ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता बता रहे हैं, क्योंकि वो परंपरा है। कभी आपका ध्यान जाता होगा कि नहाने की इच्छा क्यों होती है, कभी अपना ध्यान जाएगा कि नहाने से जो आनंद मिलता है और नहाने का महत्व क्या है। तो नहाने का महत्व, स्नान का महत्व हमारे आदि संबंध अपने उदय से जुड़ता है कि जब जल जीव जो उत्पन्न हुए वो जल जीव से निकलकर थलचल नभचर सब बने, तो हमारी उत्पत्ति के प्रारंभिक माता पिता जल से हैं। इसलिए हमको एक बार अपने माँ बाप के पास जो सुख आनंद मिलता है वो स्नान से मिलता, वो स्फूर्ति आती, आनंद आती है। इसलिए सब स्नान की इच्छा रखते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये जो 10 is equal to 10.5 at Kalyan Jewelers. With every 10 gram शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जो शुभाकांक्षाएं इस समारोह के लिए आपने व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से उसकी प्रतिध्वनि आगामी 6 दिनों की गतिविधियों में हमारे बीच में बनी रहेगी, एक संबल के रूप में। जिन आंखों में सपने होते हैं देवियों सज्जनों, उन आंखों में ही भविष्य होता है। ये मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्पों को स्वप्न की तरह देखता है और उन्हें रचता भी है। वीर भारत न्यास ने सदा नीरा का सपना देखा और उसे हम सब आज साकार होता हुआ देख रहे हैं, उसमें आप सब शामिल हो रहे हैं। हम वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी से निवेदन करते हुए आए, आप सबका औपचारिक आभार ज्ञापन करें और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हमारी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां इस सभागृह में जारी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वीडी शर्मा जी, समनानी जी, अपने कोठारी जी, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, आप सबका आभार और सारे दर्शकों का जो इस भारत भवन में इकट्ठा हुए हैं। मुख्यमंत्री से केवल हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो आपका संकल्प है जलगंगा संवर्धन का और पंच महाभूतों के रक्षण का, उसमें संस्कृति विभाग, वीर भारत न्यास जितना संभव होगा हम उतनी अपनी भूमिका निभाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राम तिवारी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम से जुड़ी अधिक जानकारी साझा करेंगे। विवेक। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो है विशेष पहल पर पिछले ग्रीष्मकालीन समय में मध्य प्रदेश में जिस तरह से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया
और उसके तहत प्रदेश में जो बावड़ियां हैं उनकी सफाई हुई, कई जगह तालाब खोदे गए, कई जगह पर जो है गड्ढे करके वर्षा के जल को संचित करने के कार्यक्रम किए गए। इन तमाम प्रयासों का परिणाम ये रहा कि मध्य प्रदेश का खंडवा जिला जो है वो देश में अव्वल आया है। ऐसे में अब जो है ये सदा नीर प्रोग्राम जो है ये वाकई में अपने एक सराहनीय पहल है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत भवन में एक कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल। ठीक है विवेक, नज़र बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया। एक तस्वीर जल गंगा संवर्धन अभियान की है। नदा नीरा समागम शुभारंभ हो रहा है और इसी के तहत ये आयोजन है। देश भर की 200 से भी ज़्यादा बड़ी जो हस्तियां हैं वो इस वक्त भोपाल में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सदा नीरा समागम की ये तस्वीरें हैं। देश भर की 200 से ज़्यादा बड़ी हस्तियां इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और तमाम जो विभाग से जुड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, ये सब वहाँ पर मौजूद हैं। तो जल गंगा संवर्धन अभियान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, जिसके तहत लगातार मोहन सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है और इसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। चूंकि ये जो अभियान की अवधारणा है ये जन सहभागिता से जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित है। इस अभियान के अंतर्गत नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के साथ पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई, जल स्रोतों के आसपास पौधारोपण के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। समाज की सहभागिता के लिए जल संरक्षण जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा और पूरे अभियान को इस तरह से समाहित और नियोजित किया जाया है जिसके तहत ये अभियान समाज और सरकार की सहभागिता से जल संरक्षण और संवर्धन का जन आंदोलन बन सके। और इसी के तहत ये कार्यक्रम है, क्योंकि पूरी कोशिश है कि कैसे क्रिटिकल जोन में जो वाटर लेवल पहुंच चुका है फिर से जल संरक्षण की दिशा में समाज को एकजुट करना और उस दिशा में विचार करना, और न सिर्फ विचार करना बल्कि अभियान के तौर पर इसे लेकर उस दिशा में सकारात्मक काम करना। मंच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश के मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं, वी.डी. शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं।